प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तों ने आमलकी एकादशी का उपवास रखा होगा, तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं आमलकी यानी रंग भरी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। पारण कब और कैसे करना चाहिए, किस समय में पारण नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी कथा पारणा करते समय जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का या पारणा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 मार्च बुधवार को इस बार आमलकी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। आमलकी एकादशी के व्रत में आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए और आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग भी करना चाहिए, सेवन भी करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मार्च मंगलवार की मध्य रात्रि 12:23 से और समाप्त होगी 21 मार्च गुरुवार की सुबह 2:23 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 से, जो कि 22 मार्च शुक्रवार की सुबह 4:44 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी का उपवास केवल एक दिन यानी 20 मार्च को ही रखा जाएगा। अब जानिए द्वादशी तिथि को रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 21 मार्च गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:33 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा और इस दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जो कि रात 10:38 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है। ये नक्षत्र बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इस नक्षत्र में की गई पूजा पाठ या शुभ वस्तुओं की खरीदारी या कोई भी शुभ काम जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस दिन सुकर्मा योग शाम 5:42 तक रहेगा और फिर इसके बाद में धृति योग प्रारंभ हो जाएगा। सुकर्मा और धृति योग में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में चल रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इस शुभ योग में आप माँ लक्ष्मी जी के किसी भी विशेष मंत्र का मानसिक रूप से भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और धन के योग बनते हैं। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और जहां तक हो सके इस योग में कोई भी शुभ या नया काम करने से बचना चाहिए। हरिवासर का जो समय है 21 मार्च गुरुवार को सुबह 8 बजे समाप्त हो रहा है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है। जब भी द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। ऐसा नियम है कि हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीतने के बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए। इस प्रकार से आप 21 मार्च गुरुवार को एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने के 2 मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 8:05 से लेकर 9:45 के बीच का होगा और दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:05 से 4 बजे के बीच का रहेगा। इन्हीं मुहूर्तों में आपको एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। जो लोग दोपहर के समय एकादशी का उपवास खोलेंगे, उन्हें दोपहर से पहले किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। आंवले के साथ ही तुलसी जी की पत्तियां और पंचामृत का या कोई भी पीली मिठाई का भोग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि घी में बना हुआ हो, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पारणा करने से पहले भगवान का विधि विधान से पूजन करें, तुलसी जी की पूजा करें और कुछ आंवले दान में रखें, साथ में कुछ दक्षिणा भी रखें। यदि आप चाहें तो आज के दिन आंवले का एक पौधा अपने आसपास के मंदिर में या किसी तालाब या सरोवर आदि के किनारे पर या किसी सार्वजनिक जगह पर भी लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में ही आप आंवले सहित दान दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण को दे दें और उसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर 3 बार आचमन करके और हाथ में तुलसी जी की पत्तियां और आंवले का चूर्ण या आंवले का फल लेकर भगवान से अपने द्वारा रखे गए व्रत को स्वीकार करने का आग्रह करने के साथ ही इनका सेवन कर लेना है। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा, हो सकता है कि आपका गुरुवार का व्रत भी हो।
तो ऐसे में आप सुबह के समय पूजा करने के बाद पहले एकादशी व्रत का पारणा करें, और पारणा करते समय आप केवल आंवले का या तुलसी जी की पत्तियों का सेवन करें और उसके बाद दूसरे व्रत की पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई दूसरा व्रत भी आप रख रहे हैं तो सुबह के समय अन्न या नमक का सेवन ना करें। फलों का जूस आप ले सकते हैं, दूध का, पानी का भरपूर मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, और फिर दूसरे व्रत की पूजा करके आप दूसरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय जिस भी प्रकार का फलाहार करते हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। भूले से भी व्रत पारणा करते समय या द्वादशी तिथि के दिन लहसुन प्याज का, मसूर की दाल का या बैगन का सेवन ना करें। नशा, जुआ, चोरी, झूठ, पाप ये सब कामों से बचें। आपको द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पौधे की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में 1 लोटा जल भी अर्पित करना चाहिए। आज के दिन आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन जरूर करना चाहिए, चाहे आपके पास आंवले का चूर्ण हो, मुरब्बा हो या फिर कच्चा आंवला ही हो। ये बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा करते समय ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जाप करें, एक दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और वैसे भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, तो आप सारा दिन में किसी भी समय आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और किसी भी मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जैसी जिसके मन की कामना होती है भगवान विष्णु उसे पूर्ण कर देते हैं। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन पारणा करते समय सुनी जाने वाली कथा। देवर्षि नारद के पूछने पर महादेव जी कहते हैं कि हे मुनि, अब एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वन, दाशेरक नाम का जो देश है उसके पश्चिम भाग में मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करील और पीलू यही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। फिर भी कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वन, उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और न जल धारण करने वाले बादल ही वहां दिखाई देते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल और भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला कि इस घोर प्रदेश में आपका कैसे आना हुआ। ये सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैवयोग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार ही मेरा यहाँ आना संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर से भूख और प्यास लग रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। उसकी भूख और प्यास मिट गई। इसके बाद वहां बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सबको अन्न का भाग दिया। दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहां जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेत राज से कहा कि भाई, इस वन में तो मुझे ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। तुम्हें ये उत्तम अन्न और जल कहाँ से मिला? तुमने थोड़े से ही जल से इन बहुत सारे जीवों को तृप्त कर दिया, और इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे रहते हो? तब वह प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर बिताया है। पूरे नगर में मेरे समान दुरात्मा कोई नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी।
उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहां उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य की। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जलपात्र दान किया और दही तथा भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पुरवे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण को छाता, जूते, वस्त्र और श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तट पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जलपात्र भी दान किया था। ये सब करके मैं घर लौट आया। इसके बाद कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय ये मुझे प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं। इस मरु प्रदेश में आकर अब ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान श्री विष्णु अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। और आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, तो मैं अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होऊंगा। परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयानक वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि की दुस्सह पीड़ा भोगेंगे। इसलिए तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिख कर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। इसके बाद गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से प्रेत का बताया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। उस खजाने का छठा अंश साथ लेकर वह गया तीर्थ में पहुंचा। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता था और कहता कि महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एक चित्त होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादों का महीना आने पर श्रवण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान, दान आदि सब कार्य करने लगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित होकर बैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो भक्त द्वादशी तिथि के दिन इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
ये थी द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी जरूर कर लीजिएगा।